गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, थोड़ा सा अब सभी लोग व्हाट्सएप पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाइमिंग को लेके अगर मैं थोड़ा इधर उधर करूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि व्हाट्सएप पे नज़र रखें। अच्छा, आज मैं थोड़ा लॉन्गिश क्लास लूँगा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेल साइकिल रेगुलेशन कंप्लीट कर लिया था, है ना, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैंने क्वेश्चंस बीच में रोक दिए थे ये सोच के कि शायद अभी आप लोगों को पढ़ने का पूरा समय नहीं मिला है, और अब मैं मान के चलूँगा कि आपको इनफ टाइम मिल गया है ना। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? 3 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से किए थे हम लोगों ने। ये वाला हुआ था? कोई मेरी हेल्प करेगा? ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने? हो गया था। ठीक है, जरा पहचानिएगा नेक्स्ट हुआ कि नहीं। ये हुआ था। ये नहीं हुआ था। चलिए देखिए इसको। अच्छा, इसका कुछ पोर्शन मैंने आपको मॉलिक्यूलर में पढ़ाया था, लेकिन बुक में सारा कुछ दिया। अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कुछ चीज़ें मॉलिक्यूलर के समय पढ़ाई गई थी, कुछ यहाँ पे। और लोग भी जवाब दीजिए। आपकी थ्योरी की बुक में वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 21 पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेज नंबर 21 पे। अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा हो जाके देख लेगा। सारे सीधे सीधे लाइंस मिलेंगे जो मतलब की चीज़ें हैं। सोनाली सी आंसर है इसका। अच्छा, इसको रीड करना है, मैंने आपको पेज नंबर बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सोच समझ के करना, हर चीज़ आपको आती है, सब पढ़ाया मैंने। और लोग भी जवाब दीजिए।
सही है, बिल्कुल सही। इकरा तुमने सी आंसर दिया है क्या? क्रॉस चेक करो बेटा। इकरा चेक करो। क्या होगा, सी होगा कि बी होगा? चेक करो। देखो, एपीसी सीडीसी 20 को पकड़ लो, ये कहाँ पे रोल प्ले कर रहा था? मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन के दौरान ना। इसको पकड़ लो, ये अकेले ही सॉल्व करा दे रहा पूरा क्वेश्चन। बाकी भी चेक कर लो। इकरा क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी कर लड़की, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, मेरा जल्दी लेने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। सी आंसर, बी आंसर होगा इसका? इकरा, एपीसी सीडीसी 20 तो रोल प्ले कर रहा था एनएफएस ऑन सेट पे। तुम्हारे हिसाब से एपीसी सीडीसी 20 एस फेज एंट्री पे काम करा था? बिल्कुल गलत है बेटा। नहीं, आपके हिसाब से आपने क्या करा? B3 कर रहे हो। माइटोटिक एंट्री पे कोई रोल नहीं है इसका। एनाफेजिक मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, अब जरा मुझे कोई बताओ, एपीसी सीडीसी 20 कैसे क्या कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका फ्लो डायग्राम बना सकते हो सब लोग? सब लोग बना सकते हो उसका फ्लो डायग्राम? प्रियंका, इकरा, शिवानी? पक्का? मैं ट्रस्ट करूंगा आपके ऊपर, सब लोग बना लेंगे? ठीक है, अच्छा, अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज पढ़ाई है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अच्छा, इसमें जो आप लोगों ने और जगह पे नॉलेज गैदर करी, उसको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग बाद में देख लेना, मैं नेक्स्ट पे स्किप कर रहा हूँ। लेंस वाला आपने पढ़ा होगा, वो नॉलेज अप्लाई करिएगा। इसका सी आंसर था बेटा। इकरा, एलिमिनेट करके करना। हाँ, इसको करो, ये मैंने डायग्राम बनवाया था आप लोगों को। याद है डायग्राम बनवाया था इसका? प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन कब होगा? जब अटैचमेंट किस टाइप का होगा? एम्फीटेलिक, है ना? जब सही तरीके से दोनों तरफ से
पोल्स पे जुड़े होंगे, अटैच होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। ठीक है, सेल्फ फ्यूजन वाला आपको मैंने कराया हुआ है, डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, कैथरीन भी आ गई। चलो और लोग भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करिए, ये भी सेल्फ फ्यूजन का ही है। देखो ये वाला ऑप्शन, ये स्टेटमेंट कितना बकवास डिजाइन किया हुआ है, ये देखो इसको, फालतू का स्टेटमेंट बनाया है बिल्कुल, है ना। मतलब बच्चे का दिमाग और आईज ओपन हो तो साफ समझ में आता है कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। बिल्कुल स्टेटमेंट बकवास था, गलत था। इसको देखिए नेक्स्ट। जब एस फेज को जीवन के साथ फ्यूज करोगे तो जीवन के न्यूक्लियस में भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेबलिंग तभी होगी जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा। बात समझ में आई। G2 के साथ फ्यूज करोगे, G2 में रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेबलिंग नहीं होगी। M में नहीं होगी, तो सबसे ज्यादा लेबलिंग किस वाले में होगी? जल्दी करो। याद है ना, जब हम लोग G1 और S को फ्यूज कर रहे थे तो G1 वाले में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, S में है ही तो लेबलिंग होने लगेगी। G2 को करोगे तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही, उसमें लेबलिंग नहीं होगी। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, केवल ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो दरवाजा बंद होगा, जो डोर क्लोज होगा, वहां पे लोग आगे खड़े हो जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बहुत हिंट दे दी मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यस।
बिल्कुल सही। और लोग भी जवाब दो, सब लोग ट्राई करो भाई। प्रियंका क्या हुआ बेटा? हो गया, आ गया तुम्हारा? आ गया, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, कैथरीन आपका भी आ गया। ठीक है, और कौन बाकी रहा? सब लोग कोशिश करते रहो। शिवानी, शिवानी क्या होगा आंसर इसका? है ना, आप लोगों ने ये तो हम लोगों ने बनाया ही है डायग्राम। G1 यहाँ ट्रांजिशन S था, है ना, यहाँ G2M था, क्योंकि यहाँ पे सेल, इसका मतलब आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तरह के एक्सपेरिमेंट और हमने आपको कराए थे जिसमें हम लोगों ने ड्यूरेशंस मेजर करना सीखा था, है ना। देखिए उस पे भी क्वेश्चंस आए। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, धैर्य से पढ़िएगा, सबको आता है, सबसे सॉल्व हो जाएगा। डी, द फॉल इन द कर्व आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद जो डिक्रीज हो रहा है वो एम फेज एग्जिट कर रहा है कि एस फेज एग्जिट कर रहा है? इकरा उस दिन क्लास में नहीं थे क्या? याद है 50% जहां से हो रहा था वहां से हम लोग एस फेज की ड्यूरेशन चेक कर रहे थे। यहाँ से एस फेज का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ से एंड हुआ था, है ना। इससे हम लोगों ने ड्यूरेशन का डिफरेंस निकाला था। तो इनने क्या बोला, 10 मिनट के बाद जो डिक्लाइन हो रहा वो एम फेज से एग्जिट कर रहा है कि एस फेज से एग्जिट कर रहा है? क्यों इकरा, उस दिन थे क्लास में कि नहीं? इसलिए मैंने पढ़ाया था। इकरा जल्दी करो यार, टाइम नहीं वेस्ट करो, ये मैंने क्लास में कराया है। तो याद है मैं अभी जो बोल रहा हूँ, याद आ रहा है आपको? जो मैं अभी बोल रहा हूँ याद आ रहा है आपको? नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग वॉच करिएगा बैठ के। अच्छा बेटा, ऐसे नहीं करो, ये सब कराया मैंने आपको, ड्यूरेशन निकालना सिखाया है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, एक और क्वेश्चन है, इस वाले को करिए, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग।
बी और डी दो ऑप्शंस आए, जरा देखें भाई। कहानी तो वही है। क्या लिखा है, कंसीडर हैव एक्सपीरियंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर सेल्स इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग द 30-minute लेबलिंग पीरियड कंटेन रिएक्टिव डीएनए। एस फेज वाले सेल्स में लेबलिंग होगी, क्यों भाई होगी? क्योंकि एस फेज में एप्लीकेशन होता है। बी क्या, इट टेक्स 3 आवर्स बिफोर द फर्स्ट लेबल्ड माइटोटिक। फर्स्ट लेबल माइटोटिक क्रोमोसोम अपीयर होता है, क्यों भाई माइटोटिक क्रोमोसोम अपीयर होता है? द सेल्स एंटर द सेकेंड राउंड ऑफ माइटोसिस एट टी, माइटोसिस ठीक है T30 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, अगर एस फेज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द सेल साइकिल, जरा चेक करो। अच्छा बी आंसर गलत है, डी भी गलत है, इसका ए करेक्ट आंसर है। सोनाली, प्रियंका जरा ध्यान दो बच्चों। अच्छा माइटोटिक क्रोमोसोम अलग तरीके का होता है, इंटरफेजिक क्रोमेटिन मिलती है पहली बार आपको 3 आवर्स के बाद, जो एंड ऑफ एस फेज को रिप्रेजेंट करता है। सोनाली बात समझ में आई ना? प्रियंका है ना, ये सब बातें याद रिकॉल करो बच्चों। माइटोटिक क्रोमोसोम कंडेंस क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, बाकी फेज में क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलता है। लास्ट लाइन कौन सी बोली मैंने? मैं बोल रहा था कि जो मुझे नहीं पता लास्ट क्या बोला, मैं सिर्फ इतना बोला था कि माइटोटिक क्रोमोसोम में लेबलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि माइटोटिक क्रोमोसोम के दौरान रेप्लिकेशन नहीं होता है पहली बार। माइटोटिक क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देता है। अच्छा तभी तो इंटरफेस को डिफरेंट फेज में डिवाइड करने में मुश्किल आ रही थी। ये पता चला था एस फेज में रेप्लिकेशन है, जीवन G2 फेज नहीं पता थी हमको, वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चली थी, क्योंकि इंटरफ्रोजिक क्रोमेटिन देखने में एक जैसी होती है लेकिन फंक्शनली अलग अलग है। G1 G2 अलग पार्ट्स हैं, अलग फेजेस हैं, देखने में एक जैसी है, तो वो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को पता चला था। ठीक है सोनाली, क्लियर है ना? इसको करिए, ये डायग्राम आपने अभी मैं बोल भी रहा था, ये किया हुआ है हम लोगों ने डायग्राम। जल्दी से जवाब दो और लोग भी। यस ठीक है, सबके आंसर सही है। पहले इसको सॉल्व करिए, फिर उसमें कुछ बताएंगे आपको। कॉमन सेंस यूज करिएगा, अच्छा बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल सही, सी करेक्ट आंसर है। अच्छा आपकी बुक में इसका आंसर 15th एडिशन एमसीक्यू की बुक में इसका आंसर शायद डी दिया गया, उसको करेक्ट कर लेना, सी आंसर करेक्ट है। ठीक है सभी लोग, 15th एडिशन एमसीक्यू बुक में इसका आंसर डी गया है, टाइपिंग एरर है, उसको सी कर लीजिएगा।